हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आ गई हूँ एक और नई स्टोरी के साथ। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए तो वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइस, कहानी की शुरुआत में लूमियन को देखते हैं एक बार के रूम में, जहाँ पे वो अपने कपड़े निकाल रही होती है। उसके सामने मिस्टर शाओ बैठे रहते हैं, जो उससे कहते हैं अगर तुम अपने सारे कपड़े निकाल दोगी तो यहाँ से तुम जा सकती हो और फिर मैं तुम्हें अपनी कैद से आज़ाद करने के बारे में भी सोचूंगा। तो यहाँ पे लूमियन कुछ ऐसा ही करने लगती है। मिस्टर शाह उसे काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होती कि लूमियन कुछ ऐसा भी कर सकती है। यहाँ पर लूमियन अपने सारे कपड़े निकाल देती है और वहाँ से जाने लगती है और वो मिस्टर शाह से कहती है अब मैं आज़ाद हो गई हूँ आपकी कैद से। जैसे ही वो उस रूम का डोर ओपन करती है, मिस्टर शाह पीछे से आ जाते हैं और उसे डोर की तरफ पुश कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कभी भी मेरी कैद से आज़ाद नहीं हो सकती। ऐसा कहते हुए वो उसे पीछे से ही किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है पास्ट का, जहाँ पर हम लूमियन को एक कैफ़े में काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और ज़बरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं। लूमियन कहती है मॉम डैड प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। उसकी मॉम कहती है कि तुम जेल से बाहर भी आ गई और यहाँ पर आके काम कर रही हो, तुमने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लूमियन उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दें, छोड़ दे मुझे। यहाँ पे उसकी मॉम डैड उसे नहीं छोड़ते और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें कुछ पैसों के लिए एक आदमी को बेच दिया है, तो तुम्हें उनके पास जाना होगा। लूमियन ये सुन के हैरान हो रही होती है। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो उनसे कहते हैं कि ये है तुम्हारी बेटी, हमारे बॉस ने इसे खरीदा है तो इसे हमारे साथ भेज दो। लूमियन को बहुत झटका लगता है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं लूमियन, हमने इन लोगों से कुछ पैसे उधार लिए हैं, अगर हमने इनके पैसे नहीं दिए तो ये लोग हमारी जान ले लेंगे, इसलिए तुम इनके साथ चली जाओ। लूमियन यहाँ पे उनसे कहने लगती है तो आप लोग पैसों के बदले मुझे इन्हें दे रहे हैं, क्या आप लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। उसकी मॉम कहती है कि हम तुम्हारी जान नहीं ले रहे हैं, बस तुम्हें इनके साथ जाने के लिए बोल रहे हैं। आगे दिखाया जाता है कि वो लोग लूमियन को एक प्लेस पर लेके आ जाते हैं, जहाँ पर लूमियन कुछ फ़ोटोज़ को देखती है और उन्हें देखने के बाद बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। वहाँ पर हमें मिस्टर शाओ को भी दिखाया जाता है, जो लूमियन के पास आते हैं और उससे कहते हैं क्या हुआ, ये सब कुछ देखकर तुम डर गई। ये मत भूलो लूमियन कि तुमने ही इस लड़की की जान ली है। तभी लूमियन याद करती है कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो जाता है और वो काफ़ी चिल्ला भी रही होती है। लूमियन यहाँ पर सॉरी कहने लगती है मिस्टर शाओ से, लेकिन मिस्टर शाओ उसको ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और कहते हैं देखो ध्यान से, तुमने न्यून की जान ली है और साथ में उसके बेबी की भी जान ली है। यहाँ पर उनसे सॉरी कह रही होती है बार बार लूमियन, लेकिन मिस्टर शाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो यहाँ पर ज़बरदस्ती उसका गला ही पकड़ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। साथ में कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफ़र करना किसे कहते हैं, अब तुम इतना सफ़र करोगी अपनी लाइफ में कि दुआ मांगोगी मरने की। यहाँ पर वो लूमियन की शर्ट के बटन खोलने लगते हैं, तो लूमियन उन्हें ऐसा करने से रोकती है और कहती है मुझे जाने दीजिए। मिस्टर शाओ कहते हैं तुम्हें जाने दूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, आज से यही तुम्हारा रूम है और तुम्हें यहीं पे रहना होगा। वो यहाँ पर उसकी तरफ एक ड्रेस फेंक देते हैं और उसे कहते हैं लकी समझो अपने आप को कि मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता और आज रात तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। कुछ समय बाद देखते हैं लूमियन उसी ड्रेस को पहन के आ जाती है, तो मिस्टर शाओ उसे काफ़ी ध्यान से देखते हैं क्योंकि वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। लूमियन उनसे कहती है क्या ये ठीक है? तो मिस्टर शाओ से कहते हैं कि ड्रेस तो बहुत अच्छी है, पर जिसने इस ड्रेस को पहना है वो लेडी बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ पर वो लूमियन की इंसल्ट करते हैं और साथ में उसके हेयर में लगे हुए उस हेयर बैंड को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लूमियन और मिस्टर शाओ दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक ही बात कहते हैं कि काश 5 साल पहले वो सब कुछ ना हुआ होता। सो गाइस, हमें 5 साल पहले का एक मोमेंट दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं लिफ्ट में मिस्टर शाओ को। उसी लिफ्ट में आती है ड्रंक होकर लूमियन भी। तो यहाँ पर मिस्टर शाओ उसे देखते रहते हैं और उसे थोड़ा संभाल भी लेते हैं क्योंकि वो गिरने वाली होती है। आगे दिखाया जाता है कि मिस्टर शाओ प्रेजेंट टाइम में लूमियन को लेके जाते हैं एक बार में, जहाँ पे जिरैन लूमियन को देख के एकदम से हैरान हो जाता है। तो मिस्टर शाओ कहने लगते हैं जिरैन से ओह, तो क्या तुम इस लेडी को जानते हो? जिरैन यहाँ पर कुछ नहीं कहता और चुपचाप उन्हें देखता रहता है। मिस्टर शाओ उस लेडी को जाके हटाते हैं स्टेज से, जो वहाँ पे गाना गा रही होती है, और सारे लोगों से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं जिरैन को और कहते हैं कि जब मेरी लिटिल सिस्टर की डेथ हुई थी तो वो उस समय जिरैन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन जिरैन ने इस लेडी लूमियन के साथ मिलके मेरी सिस्टर को चीट किया और उसकी जान भी ले ली।
यहाँ पर जीरैन कहने लगता है मिस्टर श्याओ से कि अगर आपको मेरी इंसल्ट करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इंसल्ट मत कीजिए लूमियन की। तो यहाँ पर मिस्टर श्याओ कहते हैं ओह लूमियन की इंसल्ट मैं ना करूँ। वो एकदम से लूमियन की तरफ जाते हैं, उसको नेक से पकड़ लेते हैं और फोर्सली सबके सामने उसे किस करने लगते हैं। ये देखकर यहाँ पे जीरैन को बुरा लगता है। इसके बाद यहाँ पर मिस्टर श्याओ लूमियन को फेंक देते हैं जीरैन की तरफ और उसे कहते हैं अब ये तुम्हारी हुई। जितने भी लोग उस रूम में होते हैं सभी साउट करने लगते हैं। यहाँ पर जीरैन को बुरा लगता है तो वो मिस्टर श्याओ से कहते हैं कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे बिहेव मत कीजिए। यहाँ पे लूमियन तो चली जाती है उस रूम से क्योंकि उसे बहुत इंसल्टेड फील होता है। जीरैन और श्याओ के बीच बहसबाजी होने लगती है। लूमियन को देखते हैं जब वो वहाँ से जा रही होती है तो एक पर्सन से टकरा जाती है। वो वहाँ पर उसे सॉरी कह के जाने लगती है। वो पर्सन ज़बरदस्ती रोक लेता है लूमियन को और उसे कहता है कि मेरे साथ आज की रात गुजारो और उसे कुछ पैसे भी देने लगता है। लूमियन वहाँ से जाने की कोशिश करती है बट वो नहीं जा पाती। वो पर्सन ज़बरदस्ती पीछे से उसके कपड़े भी खोलने लगता है। तभी वहाँ पे मिस्टर श्याओ आ जाते हैं और उस पर्सन को दूर करते हैं लूमियन से। वो लूमियन को अपना कोट पहना देते हैं। यहाँ पर जैसे ही वो पर्सन मिस्टर श्याओ को देखता है तो उनसे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मिस्टर श्याओ मुझे पता नहीं था कि ये लेडी आपकी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर श्याओ उस पर्सन से कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक है दूसरों के कपड़े निकालने का, तो फिर तुम्हें एक भी कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इस पर्सन के सारे कपड़े निकाल दो। तो यहाँ पे मिस्टर श्याओ के गार्ड उस पर्सन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मिस्टर श्याओ अपने साथ ले जाने लगते हैं वहाँ से लूमियन को। तो यहाँ पे लूमियन को पुकारता है जीरैन और कहता है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर मिस्टर श्याओ जीरैन को उससे दूर करते हैं और कहते हैं इसे मैंने खरीदा है तो ये आज से मेरी हुई। अगर तुमने फिर से इसे ऐसे पुकारा तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, दूर रहो इससे। और वो वहाँ से लेके चले जाते हैं अपने साथ लूमियन को। उसके बाद उन दोनों को एक साथ बेडरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर लूमियन रो रही होती है। तो मिस्टर श्याओ उससे कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, तुम तो यही सब कुछ चाहती थी ना। यहाँ पर मिस्टर श्याओ उससे कहते हैं कि जल्दी करो। लूमियन यहाँ पर मिस्टर श्याओ के कपड़े खोलने लगती है। तो मिस्टर श्याओ उससे कहते हैं क्या हुआ। लूमियन यहाँ पे कहती है कि आप ये चाहते हैं ना तो मैं ऐसा करूँगी, लेकिन वो यहाँ पे काफ़ी घबराई हुई रहती है। तो मिस्टर श्याओ वहाँ से जाने लगते हैं तो लूमियन एकदम से उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें बेड पे बिठा देती है और खुद उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। यहाँ पर वो अपने कपड़े उनके सामने खोलने लगती है तो मिस्टर श्याओ एकदम से उसकी बैक पर उसे किस करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है लूमियन को घर की डस्टिंग करते हुए। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो अपने फ़ोन में न्यूज़ पढ़ रही होती है लूमियन और श्याओ के बारे में कि कल उन लोगों ने क्लब में क्या हंगामा किया था। यहाँ पर वो आके कहने लगती है लूमियन से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगी श्याओ की लाइफ में। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लूमियन वहाँ से नहीं जाती है तो वो उस पर हाथ उठाने वाली होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर श्याओ आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। तो यहाँ पे वो लेडी श्याओ से कहने लगती है कि तुम जानते हो ना इसकी वजह से तुम्हारी छोटी बहन की जान गई थी, फिर भी तुमने इस लड़की को अपने घर में रखा है, इसे घर से बाहर निकाल दो, ये इस घर में नहीं रह सकती। तो यहाँ पर मिस्टर श्याओ से कहते हैं कि तुम कौन होती हो ये बताने वाली कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। यहाँ पर वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, ये मत भूलो, मेरी भी कोई रेपुटेशन है, बाहर लोग और मीडिया बात कर रही है इसके बारे में। तो यहाँ पे मिस्टर श्याओ से कहते हैं कि तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकता हूँ। तो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है वो लेडी और वो लूमियन से कह के जाती है कि मैं तो तुम्हें देख लूँगी। यहाँ पर मिस्टर श्याओ का हाथ पकड़ती है लूमियन और उसे कहती है कि मेरे मॉम डैड ने आपसे कितने पैसे लिए हैं। मिस्टर श्याओ से कहते हैं कि 5 मिलियन, जब वो मेरे पैसे लौटा देंगे तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो उसके हाथ में डस्टिंग करने वाला कपड़ा थमा देते हैं। ये सुन के लूमियन परेशान होती है। लूमियन को देखते हैं जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही होती है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता क्योंकि कुछ समय पहले ही वो जेल से बाहर आई है। तो उसका रिकॉर्ड ख़राब होता है सबकी नज़रों में। दिखाया जाता है उसी लेडी को जो कि मिस्टर श्याओ की फियांसे है। वो अपनी कार में बैठकर लूमियन पर नज़र रखती है। जब लूमियन वहाँ से जाने लगती है तो एक अनजान व्यक्ति आता है जो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लूमियन सबसे मदद मांगती है तो वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जिस वजह से वो पर्सन लूमियन को अपनी वाइफ कहने लगता है और कहता है हनी मेरे घर चलो ना, ऐसे हमें और अपने बच्चों को छोड़ के मत जाओ। तो वहाँ पे जितने भी लोग जमा होते हैं वो लूमियन को ही गलत समझते हैं।
लूमियन कहती है कि मैं इस पर्सन को नहीं जानती, प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। तभी वहाँ पे जीरैन आ जाता है और वो उस पर्सन को मार के वहाँ से भगा देता है और अपने साथ लूमियन को लेके जाने लगता है। तो ये देखकर मिस्टर श्याओ की गर्लफ्रेंड को गुस्सा आता है। जब मिस्टर श्याओ के घर के बाहर आ जाती है लूमियन, तो वो घर के अंदर जाने लगती है। जीरैन उससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर श्याओ तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे, तुम मेरे साथ चलो। लूमियन उससे कहती है कि तुमने पहले मेरी मदद क्यों नहीं की, तो जीरैन कहता है उस समय तुम्हारी मैं हेल्प नहीं कर पाया। लूमियन कहती है वैसे ही ना, जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुमने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि तुमने किसी और लेडी को प्रेग्नेंट कर दिया था। अब वो यहाँ पे ऐसा कहते हुए जाने लगती है। जीरैन उसे रोक लेता है और कहता है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो और अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। यहाँ पर लूमियन उसे कहती है छोड़ो मुझे। जीरैन इसके ज़बरदस्ती हाथ पकड़ लेता है। लूमियन उससे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ऊपर से खड़े होकर ये सब कुछ मिस्टर श्याओ देख लेते हैं, जिन्हें काफ़ी गुस्सा आता है कि जीरैन इतना क्लोज है लूमियन के। आगे हमें दिखाया जाता है मिस्टर श्याओ को, जो कि ज़बरदस्ती लूमियन को पकड़ लेते हैं और उसे भी वॉशरूम में ले जाते हैं। वो वहाँ पर उस पर ज़बरदस्ती पानी डालने लगते हैं और कहते हैं कहाँ पर टच किया है तुम्हें जीरैन ने, बताओ मुझे। लूमियन यहाँ पे कहती है क्या आप क्रेजी हो गए मिस्टर श्याओ, मुझे छोड़िए। लेकिन मिस्टर श्याओ तो उस पर काफ़ी सारा पानी डालते रहते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने उसे अपने क्लोज कैसे आने दिया, तुम उसे अपने साथ कैसे लाई यहाँ पर। लूमियन कहते हैं कि मैं उसे अपने साथ नहीं लाई। लूमियन यहाँ पे तभी स्लिप होने लगती है। मिस्टर श्याओ उसे संभाल लेते हैं, वो उनकी बाहों में आ जाती है। मिस्टर श्याओ उसे काफ़ी ध्यान से यहाँ पे देखने लगते हैं और वो यहाँ पर उसे किस करते हैं। आगे दिखाया जाता है मिस्टर श्याओ को अपनी फियोंसे के साथ लंच करते हुए। वहाँ पर उन्हें फूड सर्व करने के लिए आती है लूमियन। तो मिस्टर श्याओ की फियोंसे जानबूझ के अपना पानी का ग्लास नीचे गिरा देती है और कहती है साफ़ करने के लिए लूमियन को। लूमियन यहाँ पे उस ग्लास को साफ़ करने लगती है तो मिस्टर श्याओ की फियोंसे अपना पैर रख देती है उसके हाथ पर। ये देखकर मिस्टर श्याओ अपनी फियोंसे से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ये एक सर्वेंट है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सर्वेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मिस्टर श्याओ उसके पैर को हटाते हैं और कहते हैं अपनी फियोंसे से कि ये मेरी सर्वेंट है, तुम्हारी नहीं, तो तुम्हें इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही उनकी फियोंसे को गुस्सा आता है। वो यहाँ पर उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और कहती है क्या तुम भूल गए हो कि इसकी वजह से ही तुम्हारी सिस्टर की जान गई थी, क्या तुम ये सब कुछ भूल गए हो। यहाँ पर अपनी सिस्टर का फ़ोटो देखकर मिस्टर श्याओ को बहुत गुस्सा आने लगता है लूमियन पर। वो एकदम से उसका गला पकड़ लेते हैं उसे मारने के लिए और गुस्सा करते हुए उससे कहते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर की जान क्यों ली, क्यों जान ली तुमने उनकी। यहाँ पर लूमियन उनसे कहती है मुझे छोड़िए, तो मिस्टर श्याओ एकदम से उसे छोड़ देते हैं। मिस्टर श्याओ बहुत गुस्से में होते हैं तो उनसे उसकी फियोंसे कहती है क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगे। मिस्टर श्याओ ज़बरदस्ती लूमियन को अपने साथ वहाँ से ले जाने लगते हैं। लूमियन कहती है मुझे छोड़ दीजिए। ये सब कुछ देखकर मिस्टर श्याओ की फियोंसे काफ़ी खुश होती है। मिस्टर श्याओ उसे गार्डन एरिया में लेके आ जाते हैं। वो यहाँ पर लूमियन से कहते हैं कि यहाँ पर मिट्टी खोदो। यहाँ पर लूमियन कुछ ऐसा ही करने लगती है तो मिस्टर श्याओ उसे बताने लगते हैं कि मेरी सिस्टर न्यून को मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगता था, वो हमेशा यहाँ पे मिट्टी का घर बनाती थी, लेकिन उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते मेरी मॉम ने फिर उसे मिट्टी में खेलने नहीं दिया। लूमियन यहाँ पे तंग आ जाती है उनकी बातें सुनते हुए, तो वो मिस्टर श्याओ से कहती है कि आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं और ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। वो वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर श्याओ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रही हो तुम, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। यहाँ पर उनसे कहते हैं लूमियन कि कब तक आप मुझे इस तरीके से टॉर्चर करेंगे, प्लीज़ मुझे जाने दे। तो मिस्टर श्याओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी कैद से कभी आज़ाद नहीं हो सकती। मिस्टर श्याओ यहाँ पे बहुत गुस्से में होते हैं। वो कुछ इस तरीके से अपनी बाहों में उठा लेते हैं लूमियन को। लूमियन उससे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। मिस्टर श्याओ कहते हैं तुमने जो क्राइम किया है उसके लिए तुम पूरी लाइफ पे करोगी, हमेशा मेरे पास रहोगी और तुम्हारी लाइफ अब मेरी है। वो यहाँ पे फोर्सली उसे किस करने लगते हैं। लूमियन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दे, लेकिन मिस्टर श्याओ उसे बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते हैं, जिससे कि लूमियन रोने लगती है। दूर से जीरैंग ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे बुरा लगता है ये सब कुछ देखकर और गुस्सा भी आता है मिस्टर श्याओ पे। एकदम से मिस्टर श्याओ रुक जाते हैं और कहते हैं लूमियन से चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और बाद में मुझे रिग्रेट फील हो। तो लूमियन वहाँ से चली जाती है रोते हुए। लूमियन बहुत शॉक में होती है तो वो वहाँ से जा रही होती है, तभी जीरैंग उसके पास आ जाता है और कहने लगता है लूमियन मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम मेरे साथ चलो। लूमियन यहाँ पर उससे कहती है कि मुझे जाने दो। जीरैंग यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे किस करने लगता है।
लूमियन गुस्से में उसे एक चाटा मारती है और खुद से दूर रहने के लिए कहती है। जिरैन उसे कहता है कि मिस्टर श्याओ ने तुम्हें किस किया तो तुमने कुछ नहीं किया, मुझे तुम किस नहीं करने दे रही हो, तो क्या तुमने अपने आप को बेच दिया है मिस्टर श्याओ को। यहाँ पर लूमियन जाने लगती है और उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ पर जिरैन आवाज़ देकर उससे कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ तो क्या तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। लूमियन रुकती है और कहती है कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब वो वहाँ से चली जाती है। जिरैन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा होता है और बहुत सैड होता है। तो यहाँ पे वो 5 इयर्स पहले कुछ मोमेंट्स याद करता है जहाँ पर उसकी मुलाकात लूमियन से होती है। तो वो लूमियन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज़ तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। लूमियन उससे कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन जिरैन उससे यही कहता है कि मैं उस लेडी से प्यार नहीं करता, मैं तो आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुन के लूमियन उसे एक चाटा मार देती है और कहती है कि तुम उस लेडी से प्यार नहीं करते लेकिन फिर भी तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है, तुम जैसा पर्सन बहुत सेमलेस है, मुझसे दूर रहो। यहाँ पर जिरैन अपने पैरों पे गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है लूमियन से। कहता है कि मैंने एक मिस्टेक कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक चांस दो और मेरी लाइफ में तुम वापस आ जाओ। लेकिन उसे यहाँ पर मना करके चली जाती है लूमियन, जिस चीज़ से बहुत दुखी होता है जिरैन। उसी रात दिखाया जाता है कि लूमियन भी बहुत सैड होती है और ड्रिंक कर लेती है। सो उसकी मुलाकात होती है मिस्टर श्याओ से लिफ्ट में, जहाँ पर उन्होंने उसे पहली बार देखा था और उसे पसंद भी किया था। साथ में यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जिरैन अपने साथ लूमियन को एक होटल रूम में लेके चला जाता है जहाँ पर वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूमियन उसे रोकती है, कहती है कि तुम्हारी शादी हो गई है, मुझे छोड़ो। लूमियन काफ़ी ड्रंक होती है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाती। जिरैन उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लूमियन, और मैं तुम्हें एक बार पाना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए वो यहाँ पे उसके कपड़े खोलने लगता है और ज़बरदस्ती उसे किस भी करने लगता है। लूमियन को कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो ड्रंक होती है। तभी हम देखते हैं कि जिरैन का फ़ोन रिंग करता है और उसके पास मिस्टर श्याओ का कॉल आता है जो कि उसे कुछ समय में बुलाते हैं अपने ऑफिस में। तो वहाँ से मजबूरन जाने लगता है जिरैन। तभी उसके रूम में आ जाती है उसकी वाइफ, यानी कि मिस्टर श्याओ की सिस्टर। वो उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो जिरैन अपनी वाइफ से कहता है कि हनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ के पास किसी रैंडम नंबर से मैसेज आता है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की के साथ एक होटल रूम में है, जिस वजह से वो यहाँ पर आ गई थी। वो काफ़ी गुस्से में देखने लगती है बेहोश लूमियन को और एक प्लो लेकर उसका मुंह दबाने लगती है। कहती है कि तुम्हें मरना होगा। यहाँ पर जिरैन अपनी वाइफ को दूर करता है। तभी होश आ जाता है लूमियन को भी। तभी लूमियन अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ धक्का दे देती है जिरैन की वाइफ को, जिस वजह से वो गिर जाती है और उसका मिस कैरेज हो जाता है। वो यहाँ पे काफ़ी चिल्लाने लगती है, कहती है कि जिरैन हमारे बच्चे को बचा लो, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। जिरैन वहाँ पे खड़ा रहता है और कुछ नहीं करता। ये सब कुछ देख के लूमियन के होश उड़ जाते हैं और इसी चक्कर में उसकी डेथ हो जाती है जिरैन की वाइफ की, और उसकी सज़ा मिल जाती है लूमियन को, वो भी पूरे 5 साल की। सो प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि जिरैन पहुंच जाता है हॉस्पिटल में अपनी मॉम के रूम में। वो काफ़ी ड्रंक होता है तो उसकी मॉम कहती है कि बेटा तुमने इतना ज़्यादा क्यों पिया है। तो जिरैन गुस्सा करते हुए अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे ये सवाल कर रही है कि मैंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है, क्या आप जानते नहीं हैं इसका रीज़न। वो यहाँ पर अपनी मॉम से कहता है कि जब हम लोग गरीब थे तो आप मुझे और डैड को छोड़ के चली गई थी और आप अब वापस आ गई हैं क्योंकि आप बीमार हैं और आपको इलाज की ज़रूरत है। आपकी वजह से मेरी लाइफ इतनी बेकार हो गई है। आपके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, जिस वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ गया है और मैंने अपनी लाइफ अपने हाथों से बर्बाद कर ली है। मैंने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर वो गुस्से में एक ग्लास भी तोड़ देता है और वो एक साइड में बैठ जाता है और सो जाता है वहाँ पे। उसकी मॉम को बहुत बुरा लगता है तो वो उस टूटे हुए ग्लास के कांच को उठाती है और अपनी जान ले लेती है। मॉर्निंग में जब जिरैन की आंखें खुलती है तो वो अपनी मॉम को इस तरीके से देखता है तो वो चिल्लाने लगता है कि मॉम क्या आप ठीक है, लेकिन उसकी मॉम इस दुनिया से जा चुकी होती है। उसके बाद देखते हैं जिरैन ऑफिस में जाता है मिलने के लिए मिस्टर श्याओ के पास। मिस्टर श्याओ से कहते हैं कि तुम्हारे मॉम के बारे में पता चला, जिसके लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। यहाँ पर मिस्टर श्याओ को अपना रिज़ाइन वाला लेटर दे देता है जिरैन और कहता है कि मैं अब आपके साथ काम नहीं करना चाहता और ना ही मुझे अब आपके कंट्रोल में रहना है। जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था वो ही अब मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चली गई हैं, तो मुझे आपके सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है।
इतना सब कुछ बोल के जीरैंग वहाँ से जाने लगता है तो मिस्टर श्याओ क्लैपिंग करने लगते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स अब तो तुम जाओगे ही, क्योंकि तुमने मेरी सिस्टर को यूज़ जो कर लिया है। अब तुम्हें मेरी फैमिली सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा काम जो हो गया है। तो यहाँ पर उनसे कहने लगता है जीरैंग, मिस्टर श्याओ माना कि आप रिच है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। मिस्टर श्याओ को गुस्सा आता है, वो जीरैंग से कहने लगते हैं क्या ये तुम भूल गए हो कि तुमने मेरी सिस्टर को अप्रोच क्यों किया था। तो जीरैंग कहता है वो मेरी लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था, मुझे वो अपनी सबसे बड़ी गलती लगती है आज तक कि मैंने आपकी सिस्टर को अप्रोच किया था। मिस्टर शाओ उसे वार्निंग देते हैं और कहते हैं अगर तुम यहाँ से जाओगे तो देखता हूँ कि तुम्हें कौन हायर करता है जॉब के लिए। वहाँ से चला जाता है जीरैंग। जीरैंग कॉल पे बात करता है किसी से इंटरव्यू के लिए, तो सामने वाला पर्सन उसे मना कर देता है, कहता है कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते, जिस वजह से जीरैंग परेशान होता है। लूमियन को दिखाया जाता है एक शॉप के बाहर काम करते हुए, वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। लूमियन उनसे मना करती है उनके साथ जाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी मॉम लोगों को इकट्ठा करके ड्रामा करने लगती है कि देखो दुनिया वालों, ये मेरी बेटी है जो मेरी बात नहीं सुन रही है, ये हमारे साथ नहीं जाना चाहती, किसी की मिस्ट्रेस बनना चाहती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तमाशा करने लगती है। वहाँ पे आ जाता है जीरैन भी। लूमियन कहती है कि मॉम प्लीज़ आप ये सब कुछ करना बंद कीजिए। उसके डैड कहते हैं तो ठीक है तुम हमारे साथ चलो लूमियन। यहाँ पे जीरैन कहता है लूमियन तुम इनके साथ मत जाओ, पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो मॉम होती है लूमियन की, वो जीरैन का तमाशा करने लगती है कि यही वो बॉय है जो मेरी बेटी को सिड्यूस कर रहा है। इसकी वाइफ थी जो प्रेग्नेंट थी, इसने अपनी वाइफ की जान ले ली और अब ये मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। यहाँ पर वो इतना कुछ कहने लगती है तो लूमियन अपनी मॉम को चुप कराती है और कहती है यहाँ पे आप और बकवास मत कीजिए, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो फिर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से चली जाती है। जीरैन उसे जाने से नहीं रोक पाता। लूमियन के पेरेंट्स उसे बार में लेके आ जाते हैं। लूमियन अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि आप लोग मुझे यहाँ पे लेके क्यों आए हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है, हमारे साथ चलो। हम देखते हैं जीरैन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाता है। तभी देखते हैं कि एक रूम में से कुछ गैंगस्टर टाइप के लोग निकलते हैं जो कि फोर्सली लूमियन को पकड़ के रूम के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लोग लूमियन को चाटा मारते हैं क्योंकि लूमियन उनके साथ नहीं रहना चाहती। कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। साथ में लूमियन के पेरेंट्स को एक बैग भर के पैसे दे देते हैं और वो बंदा कहने लगता है लूमियन के पेरेंट्स से कि आज से तुम्हारी डॉटर यहीं पे रहेगी। और सुनो, अगर इस बारे में तुमने पुलिस को कुछ भी कहा तो तुम लोग जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। यहाँ पे लूमियन के डैड मॉम पैसों के लिए लालची रहते हैं, तो वो लोग वहाँ पे पैसे कलेक्ट करने लगते हैं और कहते हैं तुम जो चाहो वो इसके साथ आज रात कर सकते हो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और वो पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर श्याओ को उनकी फियोन्सी के साथ, जहाँ पे उनकी फियोन्सी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। वो यहाँ पे पूछती है मिस्टर श्याओ से कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन मिस्टर श्याओ उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखते, जिस वजह से उनकी फियोन्सी को बुरा लगता है। यहाँ पर लूमियन देखती है कि उसके पेरेंट्स को उससे ज़्यादा पैसों की पड़ी है। वो लोग पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। लूमियन ये सब कुछ देख के बहुत सैड फील करती है और वो गैंगस्टर उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट भी कर रहा होता है। जैसे ही लूमियन के पेरेंट्स उस रूम से पैसों का बैग लेके बाहर निकलते हैं तो वो खुश हो रहे होते हैं कि अब हम लोग रिच हो जाएंगे। जीरैन ये सब कुछ देखता है। जीरैन उस रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर जो गार्ड खड़े रहते हैं वो उसे नहीं जाने देते। दिखाया जाता है कि जीरैन कॉल कर देता है मिस्टर श्याओ के पास। मिस्टर श्याओ उसे कहते हैं अब मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो। यहाँ पर जीरैन उसे कहता है कि लूमियन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, आप उसकी हेल्प कीजिए। जैसे ही मिस्टर श्याओ ये सुनते हैं तो वो वहाँ से उठ के जाने लगते हैं। उनकी फियोन्से उससे कहती है आप कहाँ जा रहे हैं, उस लूमियन के लिए फिर से मुझे डिश कर रहे हैं, हमारी शादी होने वाली है। मिस्टर श्याओ उसे अपना एटीएम कार्ड दे देते हैं और कहते हैं जो चाहो तुम वो परचेज़ कर सकती हो, लेकिन वो उसे जाने नहीं देती और कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। श्याओ मैं तुम्हारी फियोन्से हूँ, तुम्हें मेरी परवाह होनी चाहिए ना कि उस लूमियन की। तो मिस्टर श्याओ उससे कहते हैं कि तुम ये मत भूलो हमारी वेडिंग बिजनेस डील पे डिपेंड करती है, ना कि हमारे बीच ऐसा वैसा कोई रिलेशन है। वो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनकी फियोन्से को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। स्टोर वाली लेडी कहती है मैडम आपके लिए क्या इस वेडिंग ड्रेस को पैक कर दूँ। तो यहाँ पे मिस्टर श्याओ की फियोन्से उस लेडी पर ही गुस्सा करने लगती है। लूमियन को वो गैंगस्टर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा रहे होते हैं ज़बरदस्ती, साथ में उसके साथ मारपीट भी करते हैं, जिस वजह से लूमियन एकदम से बेहोश हो जाती है। तो वो लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कहीं ये मर तो नहीं गई। तभी हम देखते हैं उन गैंगस्टर के पास एक लेडी का कॉल आता है जो उनसे कहती है जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो, मिस्टर श्याओ वहाँ पर आने वाले हैं। देखते हैं कि मिस्टर श्याओ उस रूम के बाहर पहुँच जाते हैं। जीरैन जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो हैरान रह जाता है। मिस्टर श्याओ जाके रूम में देखते हैं तो वहाँ पे टेबल पे बेहोश पड़ी रहती है लूमियन।
ये देखकर मिस्टर शाओ को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पे जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो भी डर जाते हैं ये देखकर। मिस्टर शाओ जाके चेक करते हैं लूमियन को, वो उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। यहाँ पर वो उसे जीरैन को दे देते हैं और कहते हैं इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। तो जीरैन वहाँ से लेके चला जाता है लूमियन को। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर शाओ की आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से से पागल हो रहे होते हैं और अपने गार्ड से कहते हैं कि इन लोगों को पकड़ लो। वहाँ पे वो जो गैंगस्टर होते हैं, जो उनका बॉस होता है, वो डर जाता है और मिस्टर श्याओ से कहता है कि तुम क्या करने वाले हो और तुम कौन हो। मिस्टर श्याओ भी उन गैंगस्टर को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे उन्होंने लूमियन को ट्रीट किया था। वो भी उन्हें काफ़ी मारते हैं और ज़बरदस्ती काफ़ी ड्रिंक कराते हैं और गुस्से में उनसे कहते हैं क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो लेडी मेरी है और तुमने फिर भी उसे हाथ लगाने की कोशिश की। यहाँ पे वो गैंगस्टर डरते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी लेडी है, मैंने आपको उसके साथ देखा था, आप उसके साथ उस समय अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। ये सुनते ही मिस्टर श्याओ को याद आता है वो वाला मोमेंट जहाँ पर बार में उन्होंने लूमियन के साथ बदतमीजी की थी और उसे काफ़ी बुरा भी बोला था। यहाँ पर वो काफ़ी परेशान से हो जाते हैं कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है लूमियन के साथ। लेकिन उन्हें बहुत गुस्सा आता है तो वो उस गैंगस्टर को बहुत मारते हैं। आगे उन्हें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लूमियन के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनका गार्ड आके उनसे कहता है कि वो लोग भाग गए हैं। मिस्टर श्याओ को बहुत गुस्सा आता है तो वो अपना हाथ गुस्से में दीवार में मार देते हैं। मिस्टर श्याओ कहते हैं और उसके पेरेंट्स, तो गार्ड कहता है वो भी भाग गए हैं। ये जान के जीरैन भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स भी भाग गए। जीरैन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर श्याओ अपने गार्ड से कहते हैं कि उन्हें ढूंढते रहो, जब वो मिल जाए तो मुझे बता देना। जीरैन को देखते हैं जो कि पहुंच जाता है लैन के ऑफिस में, जो कि मिस्टर श्याओ की फियांसे है। वो यहाँ पे लैन से कहने लगता है कि आज जो भी कुछ हुआ है लूमियन के साथ वो तुमने ही कराया है ना। तो यहाँ पे बहुत इनोसेंट बनते हुए लैन कहने लगती है जीरैन ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों कुछ करने लगी लूमियन के साथ। तो यहाँ पर उससे जीरैन कहता है कि तुम्हें उससे इतनी नफरत करती हो जो उसे मारना चाहोगी, तुम्हारा ही हाथ है इन सब चीज़ों में। लैन यहाँ पर उसे कहती है क्या तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है, अगर प्रूफ है तो पुलिस में जा सकते हो, मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है। जीरैन कहता है कि मैं तुम्हें इस बार हर्ट नहीं करने दूंगा लूमियन को, ये बात तुम याद रखो। अब वो वहाँ से जाने लगता है तो लैन उसे कहती है जीरैन तुम ये मत भूलो कि कोर्ट में तुमने ही उसके खिलाफ गवाही दी थी कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर उसने किया है, तो तुम अपने आप को अब इनोसेंट नहीं बोल सकते। ये सुन के यहाँ पे जीरैन परेशान होता है। हमें पास्ट का एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें जीरैन कह रहा होता है लैन से कि ये सब कुछ तुमने किया है ना, तुम्हारी वजह से ही नुआन की डेथ हुई है, तुमने ही लूमियन को उस दिन ड्रग्स दिया था और तुम्हारे कहने से ही मैं उसे रूम में लेके गया था और तुमने मेरी वाइफ को ही बता दिया कि हम दोनों साथ में रूम में हैं। तुमने ये भी नहीं देखा कि वो प्रेग्नेंट है और इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगी। यहाँ पर उसे कहने लगती है लैन कैसा मजाक कर रहे हो तुम खुद बताओ कि उस दिन धक्का किसने दिया था शाओ की सिस्टर को। यहाँ पर चुप हो जाता है ले। यहाँ पर कहने लगता है जीरैन मैं जाके सब कुछ शाओ को बता दूंगा। तो उसे कहती है लैन ऐसा सोचना भी मत, अगर तुम कुछ भी ऐसा करोगे तो फिर तुम खुद अपने आप को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तुम भी मेरे इस प्लान में मेरे साथ शामिल थे। वो यहाँ पे उसे एक बॉक्स देती है पैसों से भरा और कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम कोर्ट में गवाही दो लूमियन के खिलाफ कि उसने ही तुम्हारी वाइफ को मारा है। प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है यहाँ पर लैन कह रही होती है जीरैन से कि मैं और तुम एक ही नाव में सवार है, अगर मैं डूबती हूँ तो मेरे साथ तुम भी डूब जाओगे, तो मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत। अगर तुमने कुछ भी कहा श्याओ से तो वो फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम अपने आप को श्याओ से बचा पाओगे? और पैसे कहाँ से आएंगे तुम्हारे पास अगर मैं नहीं दूंगी तो? पैसों के बगैर तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। वो यहाँ पे जीरैन के सामने ये सब कुछ कहकर उसे डरा देती है। हॉस्पिटल में देखते हैं मिस्टर श्याओ जो कि लूमियन के पास ही बैठे रहते हैं। लूमियन को जैसे ही होश आता है तो मिस्टर श्याओ उससे कहते हैं फाइनली तुम्हें होश आ गया, क्या तुम ठीक हो? वो यहाँ पे उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। तो उनसे लूमियन कहती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तभी लूमियन का फ़ोन रिंग करने लगता है। मिस्टर श्याओ उसे उसका फ़ोन देते हैं। लूमियन जैसे ही उस कॉल को पिक करती है तो उससे एक पर्सन कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी डेथ हो गई है। ये सुनने के बाद लूमियन कहने लगती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनकी डेथ हो गई है या फिर नहीं, अब वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तुम झूठ बोल रहे हो।
यहाँ पर वो एक तरीके से क्रेजी बिहेव करने लगती है। रूम से बाहर आ जाती है और अपने मॉम डैड को कॉल कर रही होती है। उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। लूमियन एकदम से गिर जाती है तो मिस्टर शाओ पीछे से आते हैं और उसे उठाकर चेयर पे बिठा देते हैं। लूमियन यहाँ पे सैड हो जाती है और कहती है कि मेरी लाइफ में फिर से बहुत सारे दुख आ गए हैं, ऐसा क्यों। वो मिस्टर शाओ से कहने लगती है कि आपने मुझसे सही कहा था कि मेरी लाइफ दुखों से भर जाएगी। जैसा आप चाहते थे मिस्टर शाओ वैसा ही हो रहा है। शाओ को उसके लिए यहाँ पे बुरा लगता है तो वो उससे कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा था। वो उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो। आगे हम देखते हैं मिस्टर शाओ को उनका गार्ड बताता है कि लूमियन के पेरेंट्स जिस कार में जा रहे थे उनका काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर भी काफ़ी घायल हो गया है। देखने से वो लग रहा है कि एक्सीडेंट है, बट शायद वो किसी ने जानबूझ के करवाया है। ये सब कुछ सुनने के बाद मिस्टर शाओ अपने गार्ड से कहते हैं कि लैन पे नज़र रखो कि वो आजकल क्या कर रही है। उसका गार्ड कहता है ओके सर। यहाँ पर मिस्टर शाओ लूमियन के बारे में भी उससे पूछते हैं तो उनका गार्ड बताता है कि 2 दिन से मिस लूमियन रूम से बाहर नहीं आई है। ये जान के मिस्टर शाओ परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लूमियन को देखते हैं उसके रूम में, वो अंधेरा करके अपने रूम में बैठी रहती है और अपने सर को बार बार सूटकेस में मार रही होती है। मिस्टर शाओ वहाँ पे आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। लूमियन उनकी तरफ देखती है और उन्हें सॉरी कहने लगती है। मिस्टर शाओ एकदम से उसे गले लगा लेते हैं। लूमिन यहाँ पे कहने लगती है मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर शाओ, मेरी वजह से आपकी बहन की जान चली गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मिस्टर शाओ उसे कहते हैं कि माफ़ी मत मांगो तुम, मैं ही अपनी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना ही उस लड़की को प्रोटेक्ट कर पाया जिससे मैं प्यार करता था। मैंने ही तुम्हें इतनी बार हर्ट किया है, बार बार मैं तुम्हें हर्ट करते आ रहा हूँ। लूमियन तुम मुझे माफ़ कर दो। वो यहाँ पर उल्टा लूमियन से माफ़ी मांगने लगते हैं। अब वो यहाँ पे गुस्से में अपने हाथ को सूटकेस में मारने लगते हैं तो लूमियन उन्हें ऐसा करने से रोकती है। मिस्टर शाओ से कहते हैं अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके गिल्टी फील करती हो तब भी तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना होगा, वो भी उस गिल्ट के साथ। यहाँ पे लूमियन उन्हें काफ़ी ध्यान से देखती है और मिस्टर शाओ भी। लूमियन झट से उन्हें हक कर लेती है। उसके बाद लूमियन को देखते हैं जो कि कई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती है, लेकिन उसके जेल जाने के कारण उसे कोई भी जॉब के लिए हायर नहीं करता। कार में देखते हैं लैन को, वो इशारा करती है जीरैंग को उसके पास जाने के लिए तो जीरैंग भागते हुए आ जाता है लूमियन के पास और उसे कहता है क्या तुम अभी मुझसे नाराज़ हो। यहाँ पे लूमियन उससे कहती है वो सारी पास्ट की बातें थी, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। जीरैन उसे कहता है कि मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हो बट आई थिंक तुम्हें कोई भी हायर नहीं कर रहा है। वो यहाँ पर उसे एक पेपर देने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हो, ये लोग तुम्हें हायर कर लेंगे। आगे लूमियन को दिखाया जाता है कि वो एक बुटीक में जॉब कर रही होती है, वहाँ पे वो क्लीनिंग कर रही होती है। तभी लैन आ जाती है। वहाँ की ऑनर लैन को काफ़ी रिस्पेक्ट से अंदर बुलाती है और कहती है मैं आपकी वेडिंग ड्रेस लेकर आती हूँ। तो लैन कहती है मैं चाहती हूँ कि ये लेडी मुझे सर्व करे। हम देखते हैं लूमियन जाके उसकी वेडिंग ड्रेस लाके दे देती है उस शॉप की ओनर को। वो शॉप की ओनर कहती है कि तुमने इस ड्रेस में एक निडल लगा दी, इससे हर्ट हो सकता है मिस लैन को, और वो एक चाटा मार देती है लूमियन को। ये देख के खुश हो रही होती है लैन। लूमियन कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। वो अपना जैकेट निकाल देती है और जॉब छोड़ के जाने लगती है। तभी उसके सामने जीरैन आ जाता है। यहाँ पे लैन कहती है लूमियन से कि तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। लूमियन उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो लैन कहती है अपनी नीज़ पे बैठो और मुझसे माफ़ी मांगो और उसके बाद इस सिटी से चली जाओ कहीं दूर। लूमियन कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली और वो वहाँ से जाने लगती है। एक लेडी लूमियन को धक्का दे देती है जिससे कि वो अपने नीज़ पे बैठ जाती है लैन के सामने। लैन उसके बालों को पकड़ के खींचने लगती है, उसे टॉर्चर करने लगती है। वो यहाँ पर लूमियन से कहने लगती है जैसा मैंने कहा है वैसा करो वरना फिर से मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी, और ऐसा मैं पहली बार नहीं करने वाली, एक बार पहले भी कर चुकी हूँ, तुम्हें तो याद ही होगा। लूमियन वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उसके सामने जीरैन आ जाता है और कहने लगता है लूमियन से कि तुम मिस लैन की बात मान जाओ, ये तुम्हें आसानी से जाने देगी और तुम्हारे लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगी। तभी हम देखते हैं मिस्टर शाओ वहाँ पे आ जाते हैं। लैन कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाओ देखते हैं लूमियन को तो वो उसे उठाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ से लूमियन चली जाती है बाहर। तो शाओ उसके पीछे आते हैं और उसे जाने से रोकते हैं और एकदम से हक कर लेते हैं। उनसे दूर होती है लूमियन और कहती है प्लीज़ मुझे जाने दे और मुझसे दूर रहे। तभी मिस्टर शाओ नोटिस करते हैं कि एक पर्सन लूमियन पे अटैक करने वाला है, तो मिस्टर शाओ से बचाने के लिए अपने क्लोज कर लेते हैं, लेकिन मिस्टर शाओ के सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। लूमियन ये देख के परेशान होने लगती है। वहाँ पे जीरैन और लैन भी आ जाते हैं। लैन को देख के ऐसा लगता है कि ये सारा प्लान
उसने करवाया था लूमियन के लिए, लेकिन सारा प्लान ही उल्टा हो गया। यहाँ पर लूमियन की जगह मिस्टर शाओ को चोट लग गई। मिस्टर शाओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। उनके पास ही लूमियन बैठी रहती है। मिस्टर शाओ बेहोश होते हैं। लूमियन कहने लगती है कि आपने मेरी जान क्यों बचाई, जबकि मेरी वजह से आपकी सिस्टर की जान गई थी। वो यहाँ पर उनके फेस को काफ़ी ध्यान से देख रही होती है और आगे कहने लगती है, मेरे और आपके बीच में कुछ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और वो उनके फेस को टच करने वाली होती है। तभी मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं, जो तुमने अभी कहा है उसका क्या मतलब है। लूमियन अपना हाथ हटाती है और वहाँ से चली जाती है। लूमियन को देखते हैं वो अपने रूम में अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर शाओ आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। लूमियन कहती है, आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं, चलो मेरे साथ, हम लोग अभी मैरिज करेंगे। यहाँ पे लूमियन कहती है, क्या आप क्रेजी हो गए हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। मिस्टर शाओ से कहते हैं, हाँ मैं क्रेजी हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो ऐसा कहते हुए उसे हक कर लेते हैं। लूमियन यहाँ पे उनसे कहती है कि आप भूल गए हैं कि आपकी सिस्टर और उनका बेबी मेरी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है, मेरी वजह से उनकी जान चली गई है। तो मिस्टर शाओ लूमियन से कहते हैं, चुप रहो और बार बार ये सारी चीज़ें मत कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो ऐसा कहते हुए एकदम से किस कर लेते हैं लूमियन को। आगे उन दोनों को एक साथ सोफे पे देखते हैं, जहाँ पे लूमियन मिस्टर शाओ के फोरहेड का बैंडेज खोल रही होती है। मिस्टर शाओ उसे काफ़ी ध्यान से देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं, अगर मेरी सिस्टर ने मुझे माफ़ नहीं किया तो हम दोनों साथ में हेल में जाएंगे और वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हम दोनों को माफ़ कर दे। उसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर शाओ को ड्रिंक करते हुए। उनके सामने आ जाती है लूमियन, तो मिस्टर शाओ से इशारा करते हैं अपने क्लोज आने का। लूमियन जैसे ही थोड़ा उनके क्लोज आती है, मिस्टर शाओ उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर खींच लेते हैं। यहाँ पर लूमियन उन्हें वेट करने के लिए कहती है। मिस्टर शाओ उसे बहुत प्यार से ट्रीट करने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम दोनों लीगली हस्बैंड और वाइफ है, तो हमें वेट करने की क्या ज़रूरत है, लॉ के हिसाब से हम अब सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए वो उसे सोफे पर पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और उसके ऊपर आके उसे किस करने ही वाले होते हैं। तभी आवाज़ आती है बाहर से। गार्ड जो होते हैं वो लैन को घर के अंदर आने से रोक रहे होते हैं, लेकिन लैन घर के अंदर आ जाती है और कहती है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते, जिस वजह से मिस्टर शाओ और लूमियन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर लैन उन दोनों को साथ में देखकर कहने लगती है मिस्टर शाओ से कि ये बिच यहाँ पे क्या कर रही है तुम्हारे साथ। शाओ कहता है, तमीज़ से बात करो, ये मेरी वाइफ है, ये मिसेस शाओ है। तो यहाँ पे वो बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है शाओ से कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, फिर भी तुमने ये किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे वो गुस्से में उसके कॉलर पकड़ लेती है और उसे वार्निंग देते हुए कहने लगती है कि मेरी फैमिली सपोर्ट के बगैर तुम्हारे बिजनेस का क्या होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोचा है जो तुमने अब किया है। यहाँ पर उसे दूर होते हुए शाओ कहता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से सोच कर ही किया है। वो यहाँ पे हाथ पकड़ लेता है लूमियन का और कहता है लैन से कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके अलावा और कुछ भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर लैन उसे कहती है कि इस चीज़ के लिए तुम्हें पछतावा होगा, देख लेना तुम। और वो काफ़ी ज़्यादा घूरते हुए देखती है शाओ को और चली जाती है गुस्से में वहाँ से। यहाँ पर जो होती है लूमियन, वो उसकी बातों से डर जाती है और वो शाओ से कहने लगती है, शाओ क्या तुमने सोच समझ के ये फैसला लिया है, तुम जानते हो ना इस चीज़ से तुम्हें रिग्रेट फील हो सकता है। यहाँ पे शाओ बहुत प्यार से लूमियन से कहता है कि मैंने सोच समझ के ही ये सब कुछ किया है, मुझे कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। और वो यहाँ पे हक कर लेता है प्यार से उसे। आगे हमें दिखाया जाता है ऑफिस से थकारा आता है जब शाओ घर पे, तो यहाँ पे लूमियन आके उसे शोल्डर मसाज देने लगती है और उससे कहती है, क्या तुम परेशान हो बिजनेस को लेके, क्या ये सब कुछ लैन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे प्यार से उसे कह देता है शाओ कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। यहाँ पे लूमियन प्यार से उसके फोरहेड पे किस करके वहाँ से चली जाती है। रात के समय में उन दोनों को सोफे पे देखते हैं, जहाँ पे लूमियन के हाथ में प्रेगनेंसी किट होती है। यहाँ पे वो प्रेग्नेंट होती है, इसी बारे में सोच रही होती है कि शाओ को बताऊं या ना बताऊं। तभी शाओ के फ़ोन पे मैसेज आता है लैन का। लूमियन उन मैसेज को रीड कर लेती है। लैन ने उसे मैसेज में लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे डैड को सब कुछ बता दिया है कि तुमने उस लड़की से शादी की है जिसने तुम्हारी बहन का मर्डर किया था। ये सुनते ही तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, वो तुमसे बहुत नाराज़ है, अब कैसे सॉल्व करोगे तुम ये सारी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे उस मैसेज को पढ़ने के बाद लूमियन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताती है शाओ को। लूमियन को देखते हैं जो कि मिलने जाती है लैन से, तो लैन गुस्से में उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लूमियन उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ,
लैन उससे कहती है तो यहाँ पे इस चीज़ का शो ऑफ करने आई हो? लुमियान कहती है नहीं, मैं श्याओ से डिवोर्स लेने वाली हूँ। लैन यहाँ पे हंसने लगती है और कहती है क्या कहा तुमने? लुमियान उससे कहती है कि जब तक मैं उसकी लाइफ में रहूंगी उसके पेरेंट्स उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे और उसका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा है, इसलिए मैं उसे छोड़ के चले जाऊंगी। प्लीज़ तुम उसकी हेल्प कर देना। यहाँ पे उसे कहती है लैन मैं उसकी हेल्प क्यों करूँ? लुमियान उसे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, उसकी मदद कर दो। यहाँ पे लैन कहती है कैसे भीख मांग रही हो तुम मुझसे? अपने नीज पे तो तुम बैठी नहीं हो। यहाँ पे लुमियान अपनी नीज पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, तुम श्याओ की मदद कर देना। यहाँ पे इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है लैन और उससे कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो यहाँ पर उससे कहती है कि डिवोर्स लेने के बाद तुम तुरंत अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मैरिज करोगी। पीछे से वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी। इस चीज़ के लिए यहाँ पे लुमियान मान जाती है। आगे हम देखते हैं लुमियान अपने सामान को पैक कर रही होती है, तभी गुस्से में वहाँ पे श्याओ आता है और वो उसे डिवोर्स पेपर दिखाते हुए कहने लगता है क्या तुम पागल हो गई हो? श्याओ से कहता है कि तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो, ये क्या है? लुमियान कहती है कि मेरा थॉट क्लियर है इस चीज़ को लेके। यहाँ पे श्याओ से कहता है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तुम इस केस को वापस ले लो, मैं भूल जाऊंगा इस बारे में। यहाँ पर उससे कहने लगती है लुमियान तो क्या तुमने अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स के बारे में भी कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है? तुम हर चीज़ गवाते जा रहे हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, सो मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है और अब मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। श्याओ से कहता है तुम मुझसे डरती हो? क्या तुमने मुझसे मैरिज डर के कारण की थी? यहाँ पे लुमियान गुस्से में कहने लगती है और नहीं तो क्या, डर के कारण ही मैंने तुमसे मैरिज के लिए हाँ बोला था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वो श्याओ को पीछे की तरफ धक्का देने लगती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, ना पावर है, ना शौहरत है, ना दौलत है, तो मुझे तुम्हारे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे तुमसे अब डर लगता है, तो तुम अब मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगी। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें श्याओ को अंदर तक तोड़ देती है। श्याओ यहाँ पे हिला हुआ होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो सारे कपड़े बाहर फेंक देता है लुमियान के बैग से। यहाँ पे वो उससे कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती, लेकिन लुमियान उससे अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। श्याओ इस चीज़ से बहुत शौक में रहता है। लुमियान को देखते हैं जो कि जा रही होती है तो उसे सीढ़ियों पे रोक लेता है श्याओ और उससे कहता है कि कल तक तो हमारे बीच सब कुछ ठीक था, अचानक सब कुछ कैसे चेंज हो गया है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? यहाँ पे लुमियान उससे कहती है कि मैंने तो हमेशा से जिरैन से प्यार किया था और तुमसे डिवोर्स लेने के बाद मैं उसके साथ ही रहूँगी। वो नीचे मेरा वेट कर रहा है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरे साथ नीचे चल सकते हो। यहाँ पर उससे कहता है श्याओ ये तुम क्या कर रही हो? वहाँ से गुड बाय श्याओ कहकर जाने लगती है लुमियान, तो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है उसे श्याओ और कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं तुम्हें लेके आया था, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता जाने के लिए। यहाँ पर उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है लुमियान और इसी चक्कर में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर घबरा जाता है श्याओ। यहाँ पे लुमियान को ब्लीडिंग होने लगती है। श्याओ से कहता है क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे लुमियान उसे बता देती है कि हमारा बच्चा, श्याओ हमारा बच्चा। यहाँ पे एकदम से और ज़्यादा घबरा जाता है श्याओ। जिरैन को देखते हैं रात के अंधेरे में, जो कि लैपटॉप से कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराता है और उसके बाद वो कॉल करके कहता है श्याओ को कि मेरे पास एविडेंस है, तो सेम प्लेस पर मिलते हैं। यहाँ पर उसे श्याओ कहता है कि अब समय आ गया है सारा गेम खत्म करने का। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं जिरैन के सामने। जिरैन कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग उसे अपने साथ ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाने लगते हैं। श्याओ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में रहता है लुमियान के साथ। यहाँ पे लुमियान बेहोश रहती है। श्याओ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि लुमियान कुछ समय में मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ। अब वो वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद देखते हैं कि रूम में कुछ अनजान पर्सन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एकदम से डर जाती है लुमियान। श्याओ को देखते हैं वो उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे जिरैन से मिलना होता है, लेकिन वहाँ पे उसे लैन मिलती है। तो वो लैन से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लैन उसे कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जिरैन मेरे साथ ऐसा करेगा, वो मेरी टीम में था, लेकिन उसने तुमसे हाथ मिला लिया। मैंने तुम्हें बहुत कम समझा पर तुम कुछ ज़्यादा ही दिमागदार निकले। तभी हम देखते हैं उसके सामने आ जाते हैं लुमियान और जिरैन को लेकर। जैसे ही श्याओ लुमियान को देखता है तो वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन लैन के कुछ लोग पकड़ लेते हैं उसे और मारने लगते हैं। यहाँ पर कहती है लैन तुम्हें क्या लगा था कि तुम आसानी से मुझे पकड़ लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे उसे कहता है श्याओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? एकदम से गुस्से में उसे एक चाटा मारती है लैन और कहती है कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ? इसका कारण तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है श्याओ। लैन यहाँ पे अपने पॉकेट से गन निकाल लेती है और कहने लगती है अभी तो शो शुरू हुआ है श्याओ, बहुत कुछ देखना है तुम्हें। श्याओ से कहता है कि जो भी तुम्हें करना है मेरे साथ करो, लेकिन तुम जाने दो लुमियान को। यहाँ पे गन दिखाते हुए उससे कहने लगती है लैन मेरे ड्रामे में अगर तुमने बिल्कुल भी दखल दिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाएगा। यहाँ पे वो देखने लगती है जिरैन की तरफ और उससे कहती है कि आजकल तुम काफ़ी ज़्यादा प्यार में हो, तो मुझे किसकी जान लेनी चाहिए, तुम्हारी या फिर इस लुमियान की? वो उसकी तरफ गन कर देती है। यहाँ पे जिरैन कहता है कि मैंने भी बहुत गलत किया है, तो तुम मुझे उसकी सज़ा दे सकती हो। यहाँ पे उस पर फायर कर देती है लैन, जिससे कि मर जाता है जिरैन। यहाँ पे तभी होश में आ जाती है लुमियान भी। वो जिरैन को मरा हुआ देखती है। यहाँ पे शाओ से आवाज़ देता है तो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है लुमियान। यहाँ पे शाओ भी अपना हाथ उसकी तरफ आगे करता है। श्याओ के हाथ पे अपनी हिल रख देती है लैन और कहती है कि तुम अभी भी इसकी तरफ ही देख रहे हो, मैंने तुमसे कितना प्यार किया, लेकिन हमेशा तुम्हारी आंखें इस लड़की पर ही होती है।
जिसने कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी। यहाँ पे उसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देखने लगता है शाओ। यहाँ पे कहने लगती है लैन, ओह हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ शाओ कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ की जिम्मेदार ये नहीं बल्कि मैं थी। मेरी वजह से ही वो और उनका बच्चा मरा था। तुम अब तक गलत लड़की से बदला लेते आ रहे हो, लेकिन शायद तुम खुद भी मरना चाहते हो। लैन की ये बात सुनते ही शाओ उसकी तरफ गुस्से से देखता है। यहाँ पे लैन उसके ऊपर बंदूक रख देती है। यहाँ पे कहने लगती है लूमियन कि ऐसा मत करो लैन। लैन कहती है कि अब तुम मरने वाले हो शाओ। शाओ से कहता है कि मेरी बहन की जान तुमने ली थी। तभी हम देखते हैं जिन गार्ड्स ने यहाँ पे शाओ को पकड़ा हुआ था वो सारे गार्ड अपनी बंदूक कर देते हैं लैन की तरफ और उसे ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे भागते हुए जाता है शाओ लूमियन के पास और उसे संभालता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो। लूमियन कहती है मैं ठीक हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है लैन की, एकदम से ये सब कुछ क्या हो गया। वो सारे गार्ड शाओ के होते हैं। शाओ कहता है लैन से कि अब मैं तुमसे अपना हिसाब पूरा करूंगा। उसके बाद हमें कुछ महीनों का लीव दिखाया जाता है और हम देखते हैं बेबी बम के साथ लूमियन को सोफे पे बैठे हुए। एकदम से वो कहती है शाओ बेबी ने अभी मुझे किक किया। तो शाओ उसके पास आ जाता है और बेबी की किक को देखने लगता है। यहाँ पर उसे कहती है लूमियन कि हम अपने बेबी का नाम नुआन रखेंगे तुम्हारी सिस्टर के नेम पर। यहाँ पर उसे शाओ ध्यान से देखता रहता है। आगे लूमियन उससे कहती है इससे हमें लगेगा कि वो हमें कभी छोड़ के ही नहीं गई है। ये सुनते ही खुश हो जाता है यहाँ पे शाओ और प्यार से उसके फोरहेड पे किस करता है।